कैंसर अवेयरनेस मंथ फरवरी में बहुत से लोगों ने सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लगवाया और इसके बारे में जानकारी भी ली। जानकर बहुत ही खुशी हुई कि लोगों में इस विषय पर जागृति आई है और लोग अपने आप को बचाने के लिए वैक्सीन ले रहे हैं। पर क्या सिर्फ वैक्सीन लेकर हम सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं? सर्वाइकल कैंसर का मेन रीजन है एचपीवी वायरस। ये वायरल इन्फेक्शन जब सर्विक्स तक पहुंचता है और वहां अगर कुछ समय कुछ साल रुक जाए तो कैंसर बन सकता है। एचपीवी वायरस का इन्फेक्शन जातीय संबंध से ही होता है। अगर यह संबंध कम उम्र में हो तो कैंसर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि कम उम्र में प्यूबर्टी से, जिस समय प्यूबर्टी आती है तब से लेके करीब 18 साल तक सर्विक्स का डेवलपमेंट पूरा होता है। इसलिए इस एरिया में सेल्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट हो रहा होता है और ब्लड सप्लाई भी बहुत अच्छी होती है, खून का प्रवाह भी बहुत अच्छा होता है। इस समय अगर कोई वायरस सर्विक्स में एंटर हो जाए तो उसको ब्लड सप्लाई भी अच्छी मिल रही है और सेल्स के मल्टीप्लिकेशन से वो उसके डीएनए में एंटर होके फटाफट स्प्रेड करके चेंज लाके कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। शायद इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में 25 साल तक का ब्रह्मचर्य आश्रम बताया गया है। इसके अलावा अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं या 5 से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स जब होते हैं तो भी वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं और उस वजह से कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। वहीं अगर आपका पार्टनर के भी मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो भी सर्वाइकल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। मल्टीपल प्रेगनेंसीज, क्योंकि जब भी प्रेगनेंसी होगी, सर्विक्स डिलीवरी होगी, प्रेगनेंसी होगी, तब सर्विक्स पे चेंजेस आते हैं, ब्लड सप्लाई बढ़ती है। उस समय अगर इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बॉडी की इम्यूनिटी भी डाउन होती है, तो उस समय अगर इन्फेक्शन होता है तो भी सर्वाइकल कैंसर बनने का खतरा बढ़ जाता है। तो जब भी जिन लोगों को भी मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं या बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, उनको भी सर्वाइकल कैंसर का खतरा ज़्यादा है। इसके अलावा क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, इसलिए जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर है, चाहे एड्स होने की वजह से कमज़ोर है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह हुआ है, उसकी वजह से ऐसी दवा ले रहे हैं जिससे इम्यूनिटी कमज़ोर है, प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, अगर न्यूट्रिशन सही नहीं है, खान पान सही नहीं है तो भी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, स्मोकिंग की वजह से भी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। इन सब रीजंस में भी जब एचपीवी इन्फेक्शन हो तो शरीर उससे फाइट करने में वीक पड़ जाता है और वो उसे किक आउट नहीं कर पाता। अब एचपीवी वायरस अगर ज़्यादा समय यहाँ रह गए सर्विक्स में तो वो कैंसर बना देती है। वैक्सीन लगाकर हम ज़रूर अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन वैक्सीन सिर्फ मैक्सिमम वैक्सीन 9 वायरस के अगेंस्ट अवेलेबल है, जिसमें से 7 कैंसर के वायरस होते हैं और 2 वॉट के वायरस हैं। ये जो 7 कैंसर के वायरस को तो आपने अपने आप को बचा लिया ये वैक्सीन लगाकर, मगर 12 कैंसर वायरसेस हैं एचपीवी के, जो कुछ 12 स्ट्रेन्स हैं, तो जो बाकी 5 स्ट्रेन्स हैं वो तो फिर भी कैंसर कर सकते हैं। ऑल्दो 70% कैंसर्स 2 वायरस स्ट्रेन 16 और 18 की वजह से होते हैं, मगर फिर भी एक पॉसिबिलिटी तो है कि अगर आपने 9 वायरसेस वाला वैक्सीन भी ले लिया है तो भी 5 वायरसेस को तो आपका कवर करना रह गया। इसलिए अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी है, जिससे अगर वायरल इन्फेक्शन हो तो हमारी बॉडी उससे फाइट कर सके और उस वायरस को बाहर किक आउट कर सके। कैंसर सर्विक्स में एक और बड़ी ही लाभदायक सिचुएशन है कि ये कैंसर बहुत धीरे धीरे ग्रो होता है। जैसा मैंने बताया, अगर वायरस 8 से 10 साल तक सर्विक्स में रहती है तो उसके बाद वो धीरे धीरे सर्विक्स में कैंसर की शुरुआत करती है। अगर हम नियमित रूप से पैप स्मीयर कराएं और वायरस का चेकअप कर लें सर्विक्स में, तो हमें पता चल सकता है कि वायरस ने कैंसर के चेंजेस लाए हैं कि नहीं लाए हैं, कि शरीर में वायरस का प्रवेश हुआ है कि नहीं हुआ है। और अगर ये सिर्फ सर्विक्स में वायरस ही अभी तक पहुंचा है या बिल्कुल हल्का शुरुआती बदलाव आया है तो बहुत छोटा सा ऑपरेशन करके इसको पूरा शरीर से बाहर निकाला जा सकता है, जिससे आगे की लाइफस्टाइल पे, आगे की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ता और विमेन की जान भी नहीं जाती।
तो सर्विक्स कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ में अपनी इम्यूनिटी भी इम्प्रूव करें, अपनी लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव करें, अपना और अपने चेकअप्स भी रेगुलरली कराएं, तभी हम इस कैंसर को हरा पाएंगे। और वैक्सीन के विषय में यह जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर वायरस की वजह से होता है और वायरस जातीय संबंध से ही आता है, इसलिए मेल्स का वैक्सीनेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर बॉयज़ का वैक्सीनेशन नहीं होगा तो वो सोसाइटी में इस वायरस को स्प्रेड करते रहेंगे और हम सर्वाइकल कैंसर को कभी हरा नहीं पाएंगे। थैंक यू।